क्लास 8। आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले है खनिज किसे कहते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे, हम लोग रसोई में बहुत से बर्तन देखते हैं, वो किस किस चीज से बने होते हैं। तो वो धातु से बने होते हैं। जैसे कौन कौन सी धातु होती हो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब जो बर्तन जो देखते हो तुम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब किससे बने होते हैं, धातु से। और धातु कैसे मिलती है, धातु हमें ऐसे नहीं होता है कि हमने किस खुदाई करी और सीधा धातु जमीन के नीचे से निकाल दी। उसके लिए धातु जो होती है वो हमेशा यौगिक के रूप में होती है। धातु दो या दो से अधिक चीजों से क्रिया करके यौगिक बनाती है, उसके बाद वो हमको मिलती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बड़ा सा ऐसा एक पत्थर सा है, हमने जमीन की खुदाई करी, हमने ये पत्थर निकाल लिया उसमें से। ठीक है, ये पत्थर जो है उसमें क्या चीज है, ये चीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2H2O है। ये जो धातु इसके अंदर है, तो जो कि देखो ये धातु है, एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक, और ये पानी है। तो ये जो है ये अधातु है और ये ऑक्सीजन गैस है, इसको भी अधातु बोलेंगे। और ये धातु है एल्यूमिनियम। तो तुमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं है, वो किसके रूप में क्रिया कर ली, ऑक्सीजन से और पानी से मिलकर यौगिक के रूप में पाई जाती है। तो जो भी धातु हमेशा जो प्रकृति में हमको मिलेगी वो किसके रूप में मिलेगी, यौगिक के रूप में मिलेगी, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती है। क्रिया करके दो या दो से अधिक तत्वों से क्रिया करके क्या बना लिया, उसने यौगिक बना लिया। ठीक है, तो ये हमको जमीन के अंदर, जब हमने जमीन की खुदाई करी तो उसके अंदर हमको ये चीज मिली। इसमें क्या है, ये एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और 2H2O है। तो जो भी धातु हमको जो यौगिक के रूप में मिलती है उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। धातु प्रकृति में जो धातु जमीन के अंदर, भूमि के अंदर से जो खुदाई के बाद निकलती है वो हमको यौगिक के रूप में मिलती है, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से इससे जब हम लोग धातु निकाल लेंगे सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में, जब हम धातु निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। इंग्लिश में अयस्क को कहते हैं ओर, और हिंदी में कहते हैं अयस्क, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओर। जब किसी से सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में हम लोग धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं उसको ही हम लोग अयस्क कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो खनिज किसे कहते हैं, धातु किससे निकलती है, और अयस्क किसे कहते हैं। एक बार और समझते हैं इस बात को हम लोग। धातु जो होती है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती। केवल सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो धातु होती है वो हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से क्रिया करके यौगिक के रूप में बनती है, जो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर भू प्रॉपर्टी में की सतह पर हम लोग को खुदाई के उपरांत प्राप्त होती है। तो जो भी धातु होती खनिज के रूप में ही मिलती है हमको, उसमें से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। ऐसी खनिज जिससे हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में धातु निकाल पाए, आसानी से, कम लागत में ज्यादा धातु प्राप्त कर लें, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। और खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो बता चुके। पानी, समुद्र में भी पाए जाते हैं। समुद्र में सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट के रूप में पाए जाते हैं। खनिज धातु और अधातु दोनों के रूप में होते हैं, ये भी बता दिया, जो क्लियर है। इसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, जो ये उसका नाम है बॉक्साइट। इसमें देखो ये क्या है, ये अधातु है, ये भी अधातु है, ये क्या है, धातु है। तो खनिज जो होते हैं वो धातु और अधातु दोनों के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग अब धातु को कैसे प्राप्त करते हैं बता चुके। धातु कैसे निकली, अयस्क से निकलती सरलता पूर्वक, कई क्रियाओं के द्वारा, कई प्रक्रियाओं, कई स्टेप्स में निकलती। ऐसे नहीं निकलती कि सिंपली निकल जाए, बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद वो धातु निकलती है। अब देखो इसमें ये धातु है, ये टेबल दिख रहा है, तालिका नंबर 4.1। इसमें देखो धातु है मैग्नीशियम, उसमें अयस्क कौन सा है, मैग्नेसाइड। फॉर्मूला है उसका MgCO3, और अयस्क का रूप कौन सा है, कार्बोनेट। ऐसे जिंक है, जिंक में कैलामाइन, ZnCO3 कार्बोनेट, इसमें भी अयस्क का रूप कौन सा है, कार्बोनेट के रूप। क्यों है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के साथ भी CO3 लिखा है और जिंक के साथ भी CO3 मतलब कार्बोनेट ही होता है। अब लेड में देखो गैलेना है, इसका नाम है, और इसका फॉर्मूला क्या है, TbS। इसमें क्या है, S है, सल्फाइड हो गया। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर ग्लास,
Cu2S, इसमें सल्फर है तो इसको सल्फाइड के रूप में बोल देंगे। आयरन में हेमेटाइड Fe2O3, इसमें कैसे है O3 के रूप में, मतलब ऑक्साइड के रूप में है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ये तुमको बता ही चुके हैं, हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। सिल्वर अर्जेंटाइट Ag2S सल्फाइड, और कैल्शियम जिप्सम CaSO4 2H2O सल्फेट के रूप में है। इसमें तुम लोगों ने देखा कि कौन सा ये अयस्क का नाम है और किसका रासायनिक सूत्र बताया गया है और अयस्क किस रूप में है ये बताया गया। अब ये कहाँ पे अयस्क कहाँ ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसकी दूसरी तालिका नीचे दी गई है, आ चुकी है। धातु का नाम, अयस्क का नाम, प्राप्ति स्थान। जो लोहा है हेमेटाइड ऊपर बताया था, वो कहाँ ज्यादा बनता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा कॉपर पाइराइड आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसी तरह से ये टेबल तुम लोगों को लिख लेना है कॉपी में और याद जरूर कर लेना कि अयस्क का नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अब आ गया खनिज से हमको धातु मिल गई, ठीक है। अब वो धातु के गुण कैसे होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसका भौतिक गुण क्या होता है, यह सामान्य ताप पर कोई भी धातु जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। लोहा जैसे जो भी है, लोहे को तुम कभी भी समान ताप पर लोहे को समान ताप पर देखो कैसी अवस्था में होती है, वो ठोस अवस्था में होती है। एल्यूमिनियम भी ठोस अवस्था में होती है, लेकिन इसमें अपवाद है, पारा जो होता है वो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। केवल एक ऐसी धातु है पारा जो सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है, और वरना सभी धातुएं जो होती हैं एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है। धातु का सबसे पहला गुण, इसका भौतिक गुण क्या है कि यह ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, इसका रंग चमकदार होता है, इसमें चमक होती है। इसमें एक तो तीसरा गुण है चमक, कैसा होता है, धातुएं जो भी होती हैं वो चमकदार होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इस कारण हर धातु का रंग चमकदार होता है, ठीक है। उसमें एक तरह की चमक पाई जाती है। सिल्वर की अलग चमक होती है, लोहे की अलग चमक, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के साथ परावर्तित हो जाती है। दूसरा, इसका रंग कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है या दूसरा कलर का होता है, ठीक है, डार्क कलर में होती है, ग्रे कलर में या काले से रंग में कोई भी धातु जो होती है इसका रंग अलग ही होता है। तीसरा, कोई भी धातु जो, चौथा होता है कठोर, ठोस कोई भी धातु तुम छूते हो तो वो कठोर अवस्था में होती है। हमको लगता है कि हाँ ये कैसी है, सॉफ्ट नहीं है, कठोर है, लेकिन सोडियम धातु ऐसी है, सोडियम और पोटेशियम, वो कठोर नहीं होती, वो मुलायम अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। छूने पर जो धातुएं कठोर होती हैं उसको कहते हैं, चाकू से काटने पर नहीं कटे हैं उसको कहते हैं कठोर। जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये सब क्या होती हैं, कठोर होती हैं, इसे जब हम लोग चाकू से काटते हैं तो ये नहीं कटेंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है, सोडियम एक ऐसी धातु है और पोटेशियम ऐसी धातु है जिसको मुलायम धातुएं कहते हैं, ये चाकू से काटने पर कट जाती है, ठीक हो गया। चौथा गुण कौन सा आता है, धातु का कठोर होती है। पांचवा है ध्वनि, जब हम लोग उसको किसी चीज से पीटते हैं तो उसमें से एक अलग सी आवाज आती है, इसमें ध्वनिकता का भी गुण पाया जाता है। और है छठवां गुण है इसमें घनत्व। कोई भी वस्तु, धातु जो होती है वो जब पानी में डुबो दी जाती है, जब कील हो जाए, पिन हो, सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो अपने भारीपन के गुण के कारण वो पानी में डूब जाता है। तो उसमें कौन सा, उसका घनत्व पानी से ज्यादा होने के कारण ही वो पानी में डूब रहा है, इसलिए वो कैसा होता है कि धातु का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। इसमें भी अपवाद ये है कि सोडियम और पोटेशियम चूंकि मुलायम होती हैं, ये हल्की भी होती है, ये पानी में तैरती हुई दिखती है क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। ये इसके गुण हैं, कुछ गुण धातुओं के गुण हैं। पहला कौन सा गुण है इसका कि यह है ठोस अवस्था में, समान ताप पर ठोस अवस्था में होती है। पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में है। दूसरा, इसका रंग जो होता है वो डार्क कलर का होता है, ग्रे कलर जैसा होता है या ब्लैकिश होता है। तीसरा, धातुएं चूंकि प्रकाश से परावर्तित हो जाती हैं इसलिए इसमें एक तरह की चमक पाई जाती है धातुओं में। चौथा, ये कठोर होती हैं, चाकू से नहीं कट पाती, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से कट जाती हैं। ध्वनिकता, जिसको किसी भी चीज से पीटने पर इसमें अलग सी साउंड आती है। और छठवां आखिरी, घनत्व। ठोस जो भी धातुएं होती है वो उसमें पानी से इसका भारी होती है इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है। सोडियम और पोटेशियम में हल्की होने के कारण पानी में ये तो तैरती है, इसका घनत्व कम होता है, इसलिए ये 6। अब धातु के 6 गुण मैंने आपको भी बताया, उसके साथ साथ ये गुण भी है। धातु वर्धनीयता
दूसरा तन्यता, तीसरा चालकता। ये मेन गुण भी है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग धातु होता है, जैसे हमने लोहे की एक पूरा पूरा गट्ठर ले लिया, ऐसे हम समझाते हैं इसको। लोहे का ये लिया हमने, ब्लॉक ले लिया एक, ठीक है। इसको हमने हथौड़ी से पीटा, तो क्या होता है हथौड़ी से पीटने पर जब लगातार पीटते जाएंगे तो ये एक चादर सी बना, चपटा सा होकर एक शीट सी बना लेगा, ये शीट बना लेगा। इसी में हम लोग कोयला ले लेंगे, ऐसे कोयला लिया, कोयले को जब हमने हथौड़े से मारा तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, टुकड़ों में बंट जाएगा। तो इसको हम जब ब्लॉक वो करते हैं, इस ब्लॉक को या एल्यूमिनियम है या कोई धातु के ब्लॉक को जब पीटते हैं तो क्या बनता है, चादर में बदल जाता है वो। लेकिन कोयला बीच में ही टूट जाता है, क्यों? क्योंकि वो अधातु है और ये धातु है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा कि धातुओं में अघात वर्णीयता का गुण पाया जाता है और अधातु में अघात वर्णीयता का गुण नहीं पाया जाता। ऐसे ही तन्यता है, वो भी सेम इसी का ही रूप है। लोहे का हम लोग जब खींचते हैं, लोहा या किसी धातु को जब हम लोग खींचते हैं, बहुत गर्म करने पर खींचा जाता है तो वो तार में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कोयला या सल्फर को लेंगे तो उसे खींचेंगे तो वो बीच में टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है इसलिए इसके तार बन जाते हैं, परंतु कोयला और सल्फर एक अधातु है तो इसको जब हम लोग खींचते हैं तो वो बीच में ही टूट जाते हैं। ऐसे ही चालकता, दूसरा इम्पोर्टेंट गुण क्या है, चालकता। इसमें क्या किया इन्होंने, एक लैंप लगा दिया हमने और एक लोहे की रॉड रखी स्टैंड पे, उसको फिट कर दिया। उसमें हमने 4 कीले लगा दी, 4 कीलों को हमने वैक्स से चिपका दिया। ये चिपका गए, इस तरह से बना के रख दिया। जब हीट हुई, जब गर्म हुआ, ये लोहे की रॉड जब गर्म हुई तो क्या हुआ, तो हमने पहले बता चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करते हुए आगे बढ़ती गई प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ए वाले कील पर आएगा, गर्म हो गया, हीट मिली इसको यहाँ पर, तो ये जो वैक्स पिघल जाएगी और ये कील नीचे गिर जाएगी। उसके बाद अब ये हीट मिली तो ये कहाँ पहुंच गई, हीट होते होते बी पे आया, बी पॉइंट गर्म हुआ, उसकी कील गर्म होने पर वो उसका वैक्स पिघल जाएगा, बी गिर जाएगी। ऐसे ही सी, ये वाले एग्जाम्पल को आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हीट होती है वो मूव करती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूव करती है, इसलिए पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। तो धातुओं में चालकता का गुण भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? आज तुम लोगों को गुण बता दिए हैं, कल इसकी अम्ल से क्रिया, रासायनिक गुण बताए जाएंगे। आज भौतिक गुण बताए हैं, कल धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे।